बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए अगर सिर्फ 5 चीज़ों का ख़्याल रखा जाए ना, तो उनकी पर्सनैलिटी में इतना पॉजिटिव चेंज आएगा कि उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो 5 पॉइंट्स डिस्कस करूँगी और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों के साथ जो हमारा कनेक्शन है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। वैसे तो ज़िंदगी हम सबकी इतनी बिज़ी हो गई है कि रूटीन के काम ही मुश्किल से होते हैं, लेकिन ये जो गर्मियों की छुट्टियाँ होती है ना, ये बेहतरीन मौका है अपने बच्चों के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि गर्मियों की छुट्टियों में आप किस तरह से अपने बच्चों को ग्रूम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पीरियड है ना समर वेकेशन का, ये बेहतरीन मौका है कि हम अपने बच्चों के अंदर जो भी कमी है उसको दूर करके उनको बेहतर करने की कोशिश करें। तो बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए, सो स्टे ट्यून्ड। कोई भी काम करने से पहले अगर थोड़ी सी प्लानिंग की जाए ना, तो वो काम ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। इसलिए सबसे पहले तो आपने अपने बच्चों की वो चीज़ें पॉइंट आउट करनी है जिनमें उनको हेल्प की ज़रूरत है, जिन्हें आपने ग्रूम करना है। जैसे कोई बच्चा अगर रीडिंग में वीक है, तो आप एक चार्ट बना सकते हैं जिसमें आप साथ साथ उसको इम्प्रूवमेंट भी दिखाएंगे, रिवॉर्ड भी देंगे, तो उसको मोटिवेशन मिलेगी उससे। इसी तरह से अगर किसी बच्चे की राइटिंग ख़राब है या किसी भी सब्जेक्ट में वो वीक है, तो आप उसको ट्यूटर अरेंज करके दे सकते हैं, या फिर अगर खुद उसकी हेल्प करें तो वो तो बेस्ट है। इससे ये होगा कि बच्चा जब छुट्टियों के बाद स्कूल जाएगा ना, तो उसको स्टडीज़ में मुश्किल नहीं होगी। और बात सिर्फ स्टडीज़ की नहीं है, बल्कि वैसे भी अगर आपके बच्चे में कोई भी बिहेवियर प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की कोई कमी है, कोई खामी है, तो आप उसको पॉइंट आउट करके उसको बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को झूठ बोलने की आदत है, तो सबसे पहले तो ये देखें कि आप उसके सामने कोई झूठ तो नहीं बोलते। और दूसरा ये कि आप बहुत सारी उसको स्टोरीज़ के थ्रू बता सकते हैं कि झूठ बोलना कितनी बुरी बात है, और कोई भी आदत हो ना, आप उसकी चेंज कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग तो ऐसी स्किल है ना कि अगर आपको नहीं आती तो आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू आप बच्चों को जैसा चाहें बना सकती हैं। आजकल के बच्चे ना नसीहतें करने से कुछ नहीं सीखते। हाँ, अगर कोई बात उनको स्टोरी के फॉर्म में बताया जाए ना, तो उसका उन पे ज़रूर असर होता है। और यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी साथ साथ इंस्टा के स्टोरीज़ पे लगा देती हूँ वो चैनल जो मुझे अच्छे लगते हैं, या वो वीडियो जो मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग भी होती है और उसमें कोई मैसेज भी होता है। तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। मैं साथ साथ आपको सोल्यूशंस भी दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को ये तो पता होता है क्या करना है, लेकिन कैसे करना है ये मुश्किल होता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि हमने अपने बच्चों के अंदर जो भी कमी है, जो भी वीकनेस है, उसको पॉइंट आउट करके उसको बेहतर करने की कोशिश करनी है, उसके लिए प्लानिंग करनी है। और उसके साथ साथ जो भी उनका नेचुरल टैलेंट है, जो अल्लाह ने उनके अंदर सलाहियत रखी है, उसको हमने पॉलिश करना है। उनको वो मौके हमने देने हैं कि उनका जो भी टैलेंट है वो पॉलिश हो, वो बेहतर हो। जैसे मेरे बच्चों को आर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए ना मैंने ये ऑर्गेनाइज़र अरेंज किया है जिसके अंदर हर वो चीज़ है जो उनको ज़रूरत हो सकती है। तो इस तरह से जब भी उनका फ्री टाइम होगा, वो अपनी इस हॉबी को एंजॉय करेंगे। और बिजी रहना जितना बच्चे उतना ही अच्छा रहता है हमारे लिए भी, क्योंकि छुट्टियों में बच्चे पूरा दिन घर पे होते हैं, तो उनके पास बहुत टाइम होता है, उसमें वो बोर भी होते हैं, फिर हमें भी तंग करते हैं कि हम क्या करें, हम बोर हो रहे हैं। और हमें जब कुछ समझ नहीं आता तो हम यही कहते हैं कि जाके आप स्क्रीन यूज़ कर लो। तो इन छुट्टियों में हमने पूरी कोशिश करनी है कि बच्चे स्क्रीन कम से कम यूज़ करें, और उसके लिए हमें खुद ही एफर्ट करनी होगी, हमें खुद एक्टिव होना होगा। उनके साथ कुछ एक्टिविटीज़ में हमें खुद भी बिज़ी होना होगा, ताकि हमारा कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग हो और बच्चे भी हेल्थी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। अब जैसे गार्डनिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे बच्चे ना सिर्फ बिजी रहते हैं, बल्कि बहुत कुछ सीखते हैं। और मिट्टी के साथ तो हमारा रिश्ता हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो बच्चों को नेचर से जितना हम क्लोज करेंगे ना, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और फिजिकल एक्टिविटी भी होती है इस तरह से उनकी। मुझे गार्डनिंग के बारे में ना बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो मैंने यूट्यूब पे ही एक वीडियो देखी थी और उसके थ्रू मैंने ये एलोवेरा प्लांट किया, क्योंकि मेरे पास एक एलोवेरा का प्लांट था और उसी का लीफ लेके ना मैंने इस तरह से इसको प्लांट किया। अब देखते हैं ये किस तरह से ग्रो करता है, और आप लोग भी ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि एलोवेरा को किस तरह से प्लांट करते हैं और कौन सी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। मेरा मकसद तो अभी सिर्फ बच्चों को घर से बाहर निकालना था, ताकि ये आउटडोर में जाके टाइम स्पेंड करें, क्योंकि मेरे बच्चों को भी ना घर में रहना ही अच्छा लगता है, इन्हें भी बाहर जाना इतना पसंद नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रही हूँ कि ये नेचर में टाइम स्पेंड करें। और बाहर तो बच्चे अगर वैसे भी बैठे हैं ना, तो इतना कुछ लर्न कर रहे होते हैं। इवन कि कोई इंसेक्ट्स देख रहे हैं तो उनको भी मूव होते देखेंगे, इतना कुछ सीखेंगे उससे, और ये हर तरह से उनके लिए अच्छा है। तो सेकंड पॉइंट यही है कि हमने बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है वो कट डाउन करके उनको हेल्थी एक्टिविटीज़ में बिजी करना है, ताकि उनकी लर्निंग हो और उनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव हो। और इसके साथ साथ हमने रात को सोने से पहले ना बच्चों
के साथ ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकाल के उनसे बात करनी है, वो बातें करनी है जो वो करना चाहते हैं हमसे। और इस तरह से जो है ना हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा बन जाएगा, और इस तरह से बातों बातों में ना हम उनसे वो बातें भी कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, जो मैसेज हम उनको देना चाहते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली आप जब मैसेज देंगे ना तो उसका असर होगा। अगर डायरेक्ट आप कोई भी नसीहत, कोई भी बात करेंगे तो बच्चा उसको ठीक से नहीं सुनेगा। इस टाइम अगर बच्चों से अल्लाह ताला के बारे में बात करें ना तो भी बच्चे बहुत गौर से और पूरे इंटरेस्ट से सुनते हैं। तो बच्चों का जो तवक्कल है अल्लाह ताला पे, उसको हमने जो है ना बिल्ड करना है, और बच्चों का कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ हमने स्ट्रॉन्ग करना है। इन गर्मियों की छुट्टियों में ये एक बेहतरीन मौका है, इसको आपने वेस्ट नहीं करना। और रोज़ रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट आपने जो है ना निकालने हैं, बच्चों के साथ बैठ के आपने आराम से बात करनी है, इस तरह से बात करनी है कि वो इंजॉय करें। तो थर्ड पॉइंट यही है कि हमने बच्चों को अपने दीन के बारे में बताना है, उनको अपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताना है, उनका कनेक्शन बनाना है उनके साथ। एक बार जब उनका कनेक्शन बन जाएगा ना तो खुद ही वो हर चीज़ जो है ना अच्छे तरीके से करेंगे, दीन को फॉलो भी करेंगे और उसे इंजॉय करेंगे। इसके साथ साथ हमने ये भी कोशिश करनी है कि हमारे बच्चों को ना 5 वक्त की नमाज पढ़ने की आदत हो जाए। एक बार छुट्टियों में उनकी आदत बन जाएगी ना तो फिर जब वो स्कूल स्टार्ट करेंगे तो भी उनकी वो आदत कंटिन्यू रहेगी, हमें बहुत आसानी हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने बच्चों को एथिक्स और मैनर्स सिखाने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बच्चों को बेसिक मैनर्स आए। अब मैनर्स का मतलब क्या है ये हम खुद भी थोड़ा सा समझ लें तो अच्छी बात है। सबसे पहले तो हमें बड़ों से बात करने का जो है ना वो अदब आना चाहिए। हम खुद जब अपने बड़ों से अदब से बात करेंगे ना तो बच्चे भी वही सीखेंगे, क्योंकि बेसिकली बच्चे हमें कॉपी कर रहे होते हैं। जो कुछ हम कह रहे होते हैं, जो हम कर रहे होते हैं, बच्चे वही करते हैं इवेंचुअली। इन छुट्टियों में हम अपने बच्चों को टेबल मैनर्स के बारे में बता सकते हैं, किसी के घर जाने के क्या मैनर्स होते हैं वो बता सकते हैं। तो पूरे दिन में जो जो चीज़ें भी हम कर रहे होते हैं उनको करने का सही तरीका क्या है वो हमने उनको करके भी दिखाना है, और साथ साथ उनको बताना भी है कि ये पॉइंट्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। बच्चों को अपनी वैल्यूज़ के बारे में बताएं, उन्हें एग्जाम्पल के साथ समझाएं कि ऑनेस्टी कितनी अच्छी चीज़ है। उन्हें खेल खेल में जो है ना हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इस तरह से ना वो जब फ़न के साथ लर्न करते हैं तो उनको वो चीज़ अच्छे से समझ भी आती है और वो फॉलो भी करते हैं उसको। तो फोर्थ पॉइंट यही है कि हमने अपने बच्चों को बेसिक मैनर्स और एटिकेट्स के बारे में बताना है, और कोशिश करनी है कि हम भी उनके सामने उसी तरह से ही बिहेव करें जिस तरह से हम चाहते हैं कि वो बिहेव करें, और उनको वो वैल्यूज़ देनी है जो हमने अपने बड़ों से सीखी हैं। लेकिन आजकल ना हम खुद भी एक्चुअली भूल गए हैं वो चीज़ें जो हमने अपने बड़ों से सीखी थी ना, वो सब हमने पीछे छोड़ दी हैं और नई नई चीज़ें जो है ना हम फॉलो करने लगे हैं। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ और लास्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें हमने बच्चों को कुछ स्किल्स सिखानी है। देखिए, लाइफ स्किल्स बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये ना सोचें कि लड़का है या लड़की है, कुछ चीज़ें ऐसी बेसिक होती हैं जो सबको आनी चाहिए। जैसे कुकिंग एक स्किल है, ठीक है। हम लोग अपनी बेटियों को तो फ़र्ज़ समझ के कुछ ना कुछ सिखा देते हैं, लेकिन बेटों को हम बिल्कुल भी कुकिंग की बेसिक्स भी नहीं सिखाते। हालांकि उनके लिए भी ये उतना ही ज़रूरी है जितना बेटियों के लिए ज़रूरी है। मैं तो इन गर्मियों की छुट्टियों में ना पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपने बच्चों को बेसिक कुकिंग जो है ना वो सिखा दूँ। तो नाश्ता बनाना तो मैंने सिखा दिया, मान माशाल्लाह से अब अपना नाश्ता खुद ही बनाता है। और आयतल ये है कि कभी खुद बनाती है, कभी मैं उसका बनाती हूँ, वो उसके मूड पे डिपेंड करता है। तो फोर्स नहीं करना चाहिए बच्चों को, हाँ ये कि अप्रिशिएट करना चाहिए, और थोड़ा सा उनको कहना ज़रूर चाहिए कि बेटा अब आपको आ गया है तो आप अपना नाश्ता खुद ही बनाओ। इसी तरह से डेली रूटीन में ना हम बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं। एटलीस्ट उन्हें अपने काम करने तो आने चाहिए। अगर आपका बच्चा 10 से 12 साल के पास है तो उसको अपने सब काम करने खुद आने चाहिए। जैसे बच्चे को अपने कपड़े प्रेस करने आने चाहिए, उसको बर्तन वॉश करने आने चाहिए। ये लाइफ स्किल्स हैं जो कि बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो ना करें ये सब काम, लेकिन उनको आने ज़रूर चाहिए। और इन गर्मियों की छुट्टियों में ना हम बहुत इजीली उनको ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं। अच्छा, बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाना शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब वो सीख जाते हैं ना तो हमें ही हेल्प होती है। वो हमारा काम जो है ना वो कर लेते हैं तो हमें आसानी हो जाती है। और ये कि बच्चों की लर्निंग तो बेहतरीन होती है, इतनी सारी चीज़ें सीखते हैं ना बच्चे। आपको एग्जांपल देती हूँ, अभी जैसे मैं देसी घी बना रही थी तो मैंने तीनों बच्चों को बुलाया और उनसे भी थोड़ा बहुत काम करवाया, और उन्हें जो है ना दिखाया कि किस तरह से देसी घी बनता है। बटर लेके उसको हम जब मेल्ट करते हैं तो वो खुद ही देसी घी बन जाता है, इतना ईजी है। तो बड़े हैरान हुए वो। और दूसरा उनको ये भी बताया मैंने कि ये जो बटर है ये तकरीबन $8 का था, और जो देसी घी बनेगा उसकी वैल्यू है तकरीबन $35। तो वो उससे भी बहुत हैरान हुए कि इतना जो है ना वो कम पैसों में इतना सारा देसी घी बन गया।
और देसी घी बनाने के बाद ना जो झाग नीचे रह जाते हैं ना, उसमें मैंने सूजी डाली और बच्चों को दिखाया कैसे हम सूजी का हलवा भी बना सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है लेकिन इसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो बच्चे बड़ी खुशी से ये सब चीज़ें देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, सीख भी रहे थे साथ साथ। अब देखें छोटी सी चीज़ से उन्होंने कितनी सारी चीज़ें सीख ली कि चीज़ों को वेस्ट नहीं करना और हर चीज़ को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा ये कि घर पे जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो बाजार से ज़्यादा अच्छी भी बनती है और कम प्राइस में भी बनती है। तो बचत करना भी बच्चों को हम साथ साथ सिखा सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा एक रेसिपी भी सिखा सकते हैं और बच्चे जो है ना कुकिंग को एंजॉय करते हैं जब उनका इंटरेस्ट आता है उसमें। यहाँ पे मैं बच्चों को ना सैंडविचेस बनाना सिखा रही थी। ये चिकन टिक्का सैंडविचेस हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ जल्दी से। तो चिकन टिक्का जैसे हम मैरिनेट करते हैं ना, उसको हमने कुक कर लेना है। एक देगची में थोड़ा सा ऑयल डाल के आप उसको लो हीट पे रख देना, तो वो दम में ही कुक हो जाता है बेहतरीन। और उसके छोटे छोटे पीसेस हमने कट करने हैं, उसको हमने श्रेड नहीं करना, हमने कट करना है क्योंकि टेस्ट जो है ना वो डिफरेंट आता है इस तरह से। उसके बाद आपने मेयोनीज लेनी है और मिल्क क्रीम लेनी है। इसके अलावा थोड़ी सी केचप जाएगी इसके अंदर। बाकी नमक मिर्च जो है ना आप चेक कर सकते हैं, अगर थोड़ी कम लगे आपको तो आप उसमें नमक और काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। बस इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये चिकन स्प्रेड जो है ना रेडी है। आप ये स्प्रेड बना के फ्रिज में 3 से 4 दिन के लिए रख सकते हैं। और जब भी बच्चों को भूख लगे, जो कि गर्मियों की छुट्टियों में बहुत लगती है, तो जल्दी से आपने ब्रेड पे उन्हें कहना है कि आप स्प्रेड लगाओ और खुद ही अपना सैंडविच बना के खा लो। तो ये भी हमने कोशिश करनी है कि हमारे बच्चों को हेल्थी फूड खाने की आदत हो और जंक फूड से वो दूर रहें। हर साल ही बच्चों को समर वेकेशन होती है और टाइम कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तो बस आज ही बच्चों का स्केड्यूल बनाएं, प्लानिंग करें। और अगर आपके पास कुछ अच्छी टिप्स हैं तो मेरे साथ भी ज़रूर शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये चैनल बनाने का तो मकसद ही यही था कि हम सब मिल के एक दूसरे को ग्रूम करें। तो बस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें उन लोगों के साथ जिनके बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत तंग होते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।